प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम्हारा विश्वास वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाए। आमीन। मालूम है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले एक लड़के में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और वो नहीं निकाल पाए। चेलों, वो लड़के का बाप प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता है तुम्हारे चेले निकाल नहीं पाए। प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, चेलों को डांट पड़ी। फिर एक बार तूफान था, प्रभु यीशु मसीह सोए हुए हैं, तेज लहरें हैं, आंधियां चल रही हैं। चेले डर गए, प्रभु आपको हमारी फिक्र नहीं, आप सोए हुए हो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले आंधी को डांटा, फिर चेलों को डांटा, तुम्हारा विश्वास कहां है? आज बहुत सारे विश्वासी अगर आज अपनी जिंदगी को टटोलें तो मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह डांट लगाएंगे, तुम्हारा विश्वास कहां है? कहां है तुम्हारा विश्वास? क्यों आंधियों से डरते हो? क्यों तूफानों से डरते हो? क्यों गुलायत से डरते हो? क्यों जिंदगी की मुश्किलों से डरते हो? क्यों संसार से डरते हो? मालूम है, जब परमेश्वर ने यहोशू को अगवा बनाया, लीडर बनाया, परमेश्वर ने एक खास बात उसको कही। उसको कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने उसको कहा, जिस जगह तू पांव रखेगा तेरी होगी, लेकिन एक काम तुझे करना होगा, डरना नहीं है। पड़ोसी से कहे, डरना नहीं है। मालूम है, शैतान डर का इस्तेमाल करता है। शैतान डर लेके आता है ताकि परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में हमें देना चाहते हैं हम उसे हासिल ना करें। अगर परमेश्वर से कुछ भी हासिल करना है वो डर के साथ नहीं होगा, विश्वास के साथ होगा। कैसे हासिल होगा? बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। ना मालूम है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, तेरे से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और एक दिन परमेश्वर उसी वायदे के बच्चे, जो जहां से पीढ़ी फैलनी थी, जिसका नाम इसहाक था, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, जा जाकर अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, कुर्बानी करके चढ़ा दे। अब्राहम सवेरे तड़के उठा, 2 बार नहीं सोचा उसने, 5 बार नहीं सोचा, 10 बार नहीं सोचा। जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा वो सुबह तड़के वो करने के लिए तैयार हो गया। मालूम है क्यों? उसके अंदर विश्वास था। अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए चला गया। एक जगह पहुंचा, नौकर चाकरों को रोक दिया, बेटे को कहा चल हम चलें, और नौकरों से कहा हम आराधना करके आते हैं वापस। देखो उसका विश्वास, देखो, हम आराधना करके वापस आते हैं। बेटा कहता है, पापा लकड़ी भी है, आग भी है, कुर्बानी कहां है? उसको नहीं पता था बाप क्या करने जा रहा है, लेकिन मालूम है अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर आप मुहैया करेगा। हालेलुया। सब कहें, परमेश्वर आप ही मुहैया करेगा। आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके ऊपर कर्ज है, कुछ भी है, जीवन साथी के लिए कुछ भी हो, बच्चे चाहिए, कुछ भी चाहिए, परमेश्वर आप मुहैया करेगा। आमीन। देखो, विश्वास कोई दिल में छुपा रखने वाली चीज नहीं है। विश्वास पता कब काम करता है? जब आप बोलते हो। जब आप बोलोगे विश्वास काम करेगा। अंदर रखने वाली चीज नहीं है। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अंदर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। अगर अंदर विश्वास है, शब्दों से निकालो उसको। जब घर में प्रॉब्लम है, कहो परमेश्वर आप मुहैया करेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट खराब है, कहो परमेश्वर आप चंगाई देगा। जब 2002 में मैं स्कॉटलैंड से नौकरी छोड़ के आया, प्रभु के साथ भी कई अनुभव थे।
कुछ स्वर्गदूतों के अनुभव थे, लेकिन सबसे ज्यादा शैतान के थे। हर दूसरे दिन आ जाता था मेरे पास, जब बिल्कुल अकेला था, टूट गया, सब कुछ चला गया। हर दूसरे दिन आता था, कभी ड्रीम में आता था, कभी दर्शन में आता था, कभी रात को सोए आता था, कई अलग अलग तरीकों से आया मेरे पास। कई बार उसकी आवाज सुनी मैंने और हमेशा कहा तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरी जिंदगी खत्म हो गई है, आगे तेरे पास कुछ नहीं रखा। और बहुत सारे लोग पता क्या कहेंगे, हाँ 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 शैतान, आमीन आमीन। लोग शैतान के साथ आमीन बोलते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट पर आमीन बोलते हैं, परेशानी के ऊपर आमीन बोलते हैं, कोई बुरी खबर देते उस पर आमीन बोलते हैं। आपकी आमीन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदों पर होनी चाहिए। आमीन। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदों पर। अब्राहम कहता है परमेश्वर आप ही मुहैया करेगा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा, खाली हाथ भेजा, कोई पैसा देके नहीं भेजा। कहा बटुआ भी मत लेना, ऐसे ही निकल जाओ। क्यों? परमेश्वर आप मुहैया करेगा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। जब मैं 2002 में नौकरी छोड़ के वापस आया, ठीक है यहाँ जमीन जायदाद थी लेकिन बाद में चली गई। लोग पूछते थे अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। मैं कहा मैं तो वही करूंगा जो प्रभु कहते हैं। कहां से खाएगा, कहां से पिएगा? मैंने कहा परमेश्वर आप मुहैया करेगा। आमीन। अगर विश्वास है आपकी भाषा में दिखना चाहिए। रोना बंद कर दो। कई लोग रोने पड़ जाते हैं, प्रभु जी मर गए, रुड़ गए। नहीं नहीं नहीं, मत लाइनों में लगना। ऐसी भाषाएं आपकी प्रार्थना होगी, कोई फायदा नहीं होगा। एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, कुछ नहीं बदलेगा जब तक हमारी भाषा नहीं बदलेगी। आमीन। अंदर कुछ भी हो रहा है ना, मुंह से विश्वास निकले, क्योंकि ताकत किसमें है? हमारे शब्दों में है। जो आप महसूस करते हो उसमें ताकत नहीं है। वो ताकतवर है लेकिन उसमें नहीं है। उसकी ताकत रिलीज होती है जब आप बोलते हो। अगर आपके अंदर डर है तो भी विश्वास बोलो, विश्वास की ताकत बोलो, डर की नहीं। ओहो हमारा कुछ नहीं बनना। जब आपने ऐसा बोल दिया, शैतान को एक्टिवेट कर दिया। शैतान बड़ा चालाक है, दरवाजे पे खड़ा रहता है। परमेश्वर ने कहा ना कैन से, पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, तुझे उस पर जय पाना है। वो हमेशा तैयार रहता है, अब बोले ये कुछ, अब बोले कुछ। बहुत बार लोग ना दूसरों पे दोष लगाते हैं, हाय किसी ने करता, किसी ने नहीं किताब पे टूना करता। मालूम है टूना कैसे होता है? किसी को पता है टूना कैसे होता है? नींबू काट के 4 टोटे करके मिर्च पाके नहीं होता। अगर ऐसा कोई करे निचोड़ के पी लो, मुझे बड़ा पसंद है नींबू पानी, मुझे पिला देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्च नहीं लेकिन मैं खाता, वो आप खा लेना सब्जी में। टूना किया जाता है जुबान से, शब्द बोले जाते हैं, कर्स बोले जाते हैं। बाइबल में बलाम बलाक की कहानी देखते हैं, कैसे बलाम को वो हायर करने की कोशिश कर रहा है, खरीदने की। भाई इजरायलियों को श्राप दे, जादू टोना कर इनके ऊपर। वो चला गया और जैसे करने लगा, परमेश्वर का ना 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 इनके ऊपर मत बोलना। तो उल्टा आशीष बोल के आया। जादू टोना जुबान से होता है। बहुत सारे लोग खुद अपनी जिंदगी में जादू टोना करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में। बच्चों का कख नहीं बनना, नियाने का कुछ नहीं बनना, उन्होंने दे मुंडे देख लो, उन्होंने बच्चे देख लो। आपकी जुबान में विश्वास होना चाहिए। देखो अब्राहम बेटे को कुर्बानी करके चढ़ाने जा रहा है। बड़ी मुश्किल हालत है, बड़ी कठिन परीक्षा है, आसान नहीं है। अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ेगी।
लेकिन उसका विश्वास देखो, उसकी भाषा देखो, कहता है परमेश्वर आप मुहैया करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास सिखाया, खाली आ जाओ। प्रभु कुछ भी ना, थोड़े तो ले जाने दो, थोड़े से नहीं नहीं, निकलो जाओ, एक्स्ट्रा कपड़ा भी ना लेके जाओ। परमेश्वर आप मुहैया करेगा। देखो उनकी भाषा देखो। यीशु मसीह के पास कोई भी आया, विश्वास की भाषा सिखाई, विश्वास की भाषा बोली। आप घर में क्या बोलते हो? बीवी के लिए क्या बोलते हो? बच्चों के लिए क्या बोलते हो? पति के लिए क्या बोलते हो? कितना भी तेज तूफान क्यों ना चल रहा हो, मत कहना मैं मर जाऊंगा, मत कहना मैं नष्ट हो जाऊंगा, मत कहना आस नहीं रही। हमेशा विश्वास की भाषा बोलना, क्योंकि जब आप विश्वास की भाषा बोलोगे, परमेश्वर चुप नहीं रह पाएंगे। बाइबल में पढ़ते हैं, एक सूबेदार एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है प्रभु मेरा सेवक बीमार है। प्रभु कहते अभी चलता हूं। कहता है नहीं 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 नहीं, मैं इसी योग्य नहीं, आप मेरे घर में आओ, केवल अपने मुंह से ही बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हैरान हो गए। प्रभु कहते हैं ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। देखो वो सुनते हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मुश्किल में क्या बोलते हैं, रास्ते में क्या बोलते हैं, बुरी खबर आए क्या बोलते हैं। बुरी खबर बुरी खबर है, बुरी खबर बुरी खबर है, लेकिन उस बुरी खबर में भी विश्वास बोलो। आमीन। विश्वास हमारी भाषा है। विश्वास हमारे नए जन्म पाए हुए व्यक्ति की भाषा है। चाहे पंजाबी में बोल लो, चाहे हिंदी में बोल लो, चाहे उर्दू में बोलो, बोलो हमेशा विश्वास। कोई आपके पास आए, मत कहना ओहो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, मत कहना। कहना कोई बात नहीं, इस मुश्किल के बीच में भी यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। जिसने कल काम किया वो आज भी करेगा। अब मुझे पता था प्रभु ने मुझे कैसे किया। अब बेटा सारी जिंदगी घर में रहा, अच्छा खाया, अच्छा पहना, सब कुछ है। मैंने हाथ रोक लिया, पापा अब क्या करना है। मैं चाहता कह देता फिक्र मत कर, थोड़े पैसे दे देता हूं। मैंने कहा नहीं, तुझे विश्वास करना होगा। तो अगर नहीं हुआ तो क्या, मैं फ्लाइट बुक कराई, वापस आ जाएगी, लेकिन तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बुक कराने की, क्योंकि परमेश्वर मुहैया करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? विश्वास। कई बार मुश्किलें आती है और कई बार पता है कि प्रभु थोड़ी बहुत आने भी देते हैं। वो कहते हैं चल कोई बात नहीं। है ना, जब बच्चा गिरता ना, है ना, जब हमारा बेटा गिरता था तो मेरी इधर से मेरी बीवी ने भागना, जब रूफस ने कहीं गिरना उधर से रूफस की नानी ने भागना। एक दिन ऐसे ही इधर से नानी भागी, उधर से वंश भागा, दोनों भागे, सामने था पर्दा, सर टकराया, सर फट गया दोनों का। मैंने कई बार करना, जब गिर जाना, कुछ नहीं आपे उठेगा, भैया आपे खड़ा होगा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है तू स्ट्रांग है, तू खड़े हो जा।
परमेश्वर भी हमारे विश्वास के जीवन को ऐसे बनाते हैं। मालूम है क्यों परमेश्वर हमें सिखाते हैं? क्योंकि बिना विश्वास के हम नहीं पा सकते जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों में भी विश्वास करना सिखाते हैं, छोटे दशमांश में भी विश्वास करना सिखाते हैं, छोटी सी भेंट में भी विश्वास करना सिखाते हैं और सिखाते हैं, और कदम कदम पर सिखाते हैं, और कदम कदम पर सिखाते हैं, ताकि हमारा विश्वास इतना बढ़ जाए कि अब हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। एक रूह नहीं, पूरा शहर मांगने के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। हालेलुया। को परमेश्वर आप मुहैया करेगा, परमेश्वर आप मुहैया करेगा। कहो विश्वास की भाषा मेरी भाषा है। कई लोग इतनी बार चर्चों में गए, अभी भी जिंदगी वैसे। एक कलीसिया में जाता था, वहां पे एक बहन आती थी प्रार्थना करने के लिए आधा घंटा पहले। प्रभु मैं गंदी नाली का कीड़ा, प्रभु मैं पैरों की जुत्ती। मैं कहा नहीं, ये विश्वास की भाषा नहीं है। आपको पता है आप मिट्टी नहीं हो? नहीं, बाइबल में तो लिखा है, पुराने नियम में लिखा है। नए नियम में क्या है? नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई है। देखो एक फर्क आया, एक तब्दीली आई नए नियम में। लोग अभी भी वो पुराना नियम जरूरी है, लेकिन हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे, हम नए नियम के मुताबिक चल रहे हैं। अब हम मिट्टी नहीं है, सृष्टि है। पुराने नियम में कहते हैं मिट्टी मिट्टी में जाएगी जी। नए नियम में पता क्या कहा पौलुस ने? जब मैं शरीर में नहीं तब आत्मा में परमेश्वर के साथ हूं। हाँ, मिट्टी मिट्टी में जाएगी। पुराने नियम में फोकस था शरीर के ऊपर, नए नियम में फोकस है आत्मा के ऊपर। हालेलुया। देखो फोकस बदल गया, प्रभु ने आंखें खोल दिया, रेवलेशन दे दिया, प्रकाशन दे दिया। परमेश्वर कहते आगे बढ़। अब जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे सबसे पहला काम सिखाया विश्वास करना। नौकरी छोड़ा, अब जायदाद भी गया, गांव की जमीन गई, सामान ट्रक में डाला सारा, मोड़ तक पहुंचा, ट्रक भी रोक लिया सामान लेके सारा। मैं खाली गया, यहां से खाली, सिर्फ एक सुमो गाड़ी किया किराए में, 2-4 चीजें रखी, बस पठानकोट शिफ्ट हुआ। छोटा फोल्डिंग बेड खरीदा, छोटा गैस खरीदा, सब कुछ दोबारा शुरू किया। जब लोग देखते थे वो देखते थे, अरे ये बादशाह से क्या बन गया। लोग ऐसे सोचते थे, नेगेटिव बातें सोचते थे, तरस दिखाते थे। ओ हमें तेरे पे बड़ा तरस आता, बड़ा तरस, बेचारा 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 प्रिंस, बेचारा, मेरा छोटा नाम प्रिंस है। सब बेचारा बेचारा करते थे। मैं मन में कहता था मैं बेचारा बेचारा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर का अभिषिक्त हूं। जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आप सब कुछ मुहैया करेगा। मेरे पास आज अपने बाप का 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया। जब मैं नौकरी छोड़ के आया ना, इतना मुश्किल नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बथेरा है, अमृतसर वापस जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ इनकम तो आ ही रही है, सेवा भी कर लेंगे। परमेश्वर ने कहा अच्छा, बाप की जायदाद में नजर है, थोड़ा हटाओ इसको, मैं तुम्हें विश्वास सिखाऊंगा। अब तेरा संसारिक बाप नहीं, वो दुनिया से जा चुके थे, लेकिन अब संसारिक बाप की दी हुई जायदाद नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर तुझे जायदाद देगा। हालेलुया। वो तुम्हें भाई बहन देगा, वो तुम्हें माता पिता देगा,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे भाई बहन माता पिता कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। आज कितने भाई बहन है यहां पर हमारे? हालेलुया। को परमेश्वर आप ही मैया करेगा।